स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इन फिगर एबीसी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर। ठीक है ना। अब देखिए एबीसी, ठीक है, ये क्या हमारे पास, ए इज द पॉइंट दैट इज देयर ऑन ओपी, ठीक है, बी इज द पॉइंट दैट इज देयर ऑन ओक्यू एंड सी इज द पॉइंट दैट इज देयर ऑन ओआर। सी जो है पॉइंट वो ओआर के ऊपर है, बी पॉइंट ओक्यू के ऊपर है, ए पॉइंट ओपी के ऊपर है। ठीक हो गया। सच दैट हमें क्या है गिवन, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये क्या है हमें गिवन है, और ए सी पैरेलल टू पी आर ये भी हमें गिवन है। और हमसे क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, वी हैव टू प्रूव बी सी पैरेलल टू क्यू आर, दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। अब देखिए जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आपसे मैंने पहला स्टेप क्या बोला हुआ है कि वॉट एवर द थिंग दैट इज गिवन टू अस यू हैव टू यूज दैट थिंग। ठीक है, हमें क्या है गिवन, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये हमें क्या है गिवन है। अब देखिए अब सेकंड स्टेप में क्या बोला है, ए बी बड़ा है पी क्यू बड़ा है। अब देखिए ए बी और पी क्यू बड़ा है ना, ठीक है, ये रहा क्यू ये रहा पी क्यू क्या है हमारे पास बड़ा है। अब पी क्यू से वी हैव टू स्टार्ट मूविंग। ठीक है, पी क्यू से हमें मूव करना है, मीटिंग पॉइंट क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, पी क्यू से हमें मूव करना है। ठीक है, पी क्यू से वी हैव टू मूव, मीटिंग पॉइंट क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, पी से और क्यू से वी हैव टू स्टार्ट मूविंग, मीटिंग पॉइंट क्या मिल रहा है हमें, मीटिंग पॉइंट क्या मिल रहा है हमें, ओ मिल रहा है। ठीक है, पी क्यू से स्टार्ट करा, मीटिंग पॉइंट मिल गया, ओ मिल गया। अब पी क्यू से स्टार्ट करा, मीटिंग पॉइंट ओ मिल गया, तो हमारे पास ट्राइंगल क्या बन जाएगा, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। अब देखिए मीटिंग पॉइंट से वी हैव टू स्टार्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक हो गया। ओ से आएंगे हम पहले, ए आएंगे, ए से आएंगे पी आएंगे, ठीक है, ओ से आएंगे ए, ओ से आएंगे ए से आएंगे पी, इन द सेम मैनर वी हैव टू मूव, ओ से बी, बी से क्यू, ओ से बी से क्यू। अब देखिए सुनिए, अब यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे ए और बी पॉइंट का भी यूज होना चाहिए। ठीक है, पहले हम ओ से आए ए से आए पी, तो इसमें आपका ए पॉइंट यूज हो गया, फिर ओ से आए बी से आए क्यू, इसमें आपका बी पॉइंट आपका यूज हो गया, तो आपके दोनों पॉइंट यूज हो गए हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वाया बीपी टी, पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना। अब बनाओ, अब जो हमें सेकंड चीज है ना गिवन, उसमें भी हमें सेम चीज वी हैव टू अप्लाई। ठीक है, सेकंड चीज हमें क्या है गिवन, AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR दैट इज, ये है हमें गिवन है। ठीक हो गया। अब देखिए AC बड़ा है PR बड़ा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, भाई PR बड़ा है तो P और R से हमें मूव करना है। ठीक है, पी आर से हमने मूव करा, मीटिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, पी आर से हमने मूव करा, मीटिंग पॉइंट अब क्या आ जाएगा, मीटिंग पॉइंट आ जाएगा ओ, पी आर से हमने स्टार्ट करा, मीटिंग पॉइंट ओ है, ट्राइंगल क्या बन जाएगा, पीओ आर बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा आपका इन ट्राइंगल पीओ आर बन जाएगा। ठीक है, अब मीटिंग पॉइंट से हमें मूव करना है, ओ से आ जाएंगे पहले हम, हाँ एक मिनट रुक जाइए, एसी और पी आर ना कहाँ गया, एसी और पी आर, ठीक है, हाँ, ओ से आ जाएंगे सी से आ जाएंगे आर, ओ से आ जाएंगे सी से आ जाएंगे आर, हमारा सी पॉइंट का यूज हो गया। अब क्या है, ओ से आएंगे ए से आ जाएंगे पी, ओ से आ जाएंगे ए और ए से आ जाएंगे पी। ठीक है, हमारा ए पॉइंट का भी यूज हो गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वाया बीपीटी, ये तो आपको पता है ना ऑलरेडी बीपीटी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या चीज हमारे पास सेम है, ओ अपॉन एपी, ओ अपॉन एपी हमारे पास सेम है, क्या बच गया, ओबी अपॉन ओक्यू इज इक्वल टू ओसी अपॉन में सी आर, ओबी अपॉन में ओक्यू इज इक्वल टू ओसी अपॉन में सी आर, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इस बार क्या है, हमें साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है, तो इसका मीन्स क्या है, कुछ हमारे पास पैरेलल वाली चीज इन रिटर्न आएगी, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब देखिए ओ से बी, ओ से आए हैं हम बी से आए हैं क्यू, ठीक है, और ओ से आए हैं सी और सी से आए हैं आर। अब नाउ यू हैव टू सी कि ओ से आए हैं बी से आए हैं क्यू, ओ से आए हैं सी से आए हैं आर। ठीक है, तो BC को देखिए सुनिए, ओ से आए हैं बी से आए हैं क्यू, ओ से आए सी से आए आर। ठीक है, तो बी और सी को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या है, BC, और क्यू और आर को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या है, QR। तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे आपके पास पैरेलल
हो जाएंगी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा, सो हमारा यहाँ पे ट्रायंगल क्या बन रहा है, ओ क्यू आर बन रहा है। अब देखिए ओ क्यू आर में यू जस्ट हैव टू सी कि कौन सी दो साइड आपस में पैरेलल हो सकती हैं। देखिए ओ क्यू आर में बीसी और क्यू आर ही पैरेलल हो सकती हैं, और तो कोई नहीं हो सकती ना पैरेलल हमारे पास। ठीक है ना, तो ओ से आए बी, बी से आए क्यू, ओ से आए सी, सी से आए आर, बी और सी को एक लाइन ज्वाइन करी, दैट इज बीसी विल बी पैरेलल टू क्यू आर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन क्यू आर हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर हमें ये हमारा साइड्स का रेशियो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अगर हमारे पास साइड्स का रेशियो जो है इक्वल आ चुका है, ठीक है, तो हम क्या है लाइंस को पैरेलल दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज वी हैव प्रूव्ड हियर। अब देखिए नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन 7 में हमसे क्या बोला गया है, गिवन। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, हमसे क्या बोला है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक है हमारे पास, हमसे क्या बोला है, किसी एक साइड का मिड पॉइंट यू हैव टू टेक, बोला है ना, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ये हमने क्या मान ली, ए बी। देखिए सुनिए, ए बी को हमने क्या सपोज कर लिया, वन साइड। ठीक है, साइड नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, ए बी क्या मान लिया, वन साइड। इसका क्या बोला है, मिड पॉइंट बोला है, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या मान लिया हमने, पी। गिवन लिख देते हैं, पी हमें गिवन है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इंप्लाइज दैट ए पी विल बी इक्वल टू पी बी। ठीक है ना, पी हमें मिड पॉइंट गिवन है। अब क्या बोला है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉन करी है। मिड पॉइंट से हमने क्या है, एक लाइन ड्रॉन करी है। मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉन कर देते हैं। ठीक हो गया, आगे क्या बोला है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट, है ना लिखा हुआ, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इस मिड पॉइंट से हमने क्या है, लाइन ड्रॉ करी है, और ये लाइन क्या है, पैरेलल टू द अनदर साइड। और ये जो है ना लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर साइड। तो ये लाइन हमने मान ली पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये लाइन किसके भाई पैरेलल हो सकती है, बीसी की होगी या एसी की होगी। इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि पी क्यू जो है ये बीसी के ही भाई पैरेलल हो सकती है भैया, है ना, लिखा है ना, ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अनदर साइड क्या मान ली, बीसी क्या हो जाएगी हमारे पास, अनदर साइड ये 2। ये सब आपको नहीं लिखना है। ठीक है, दीज आर जस्ट एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है, ये बस मैंने एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स, देयर इज नो नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर एग्जामिनेशंस। ठीक है ना, अब देखिए अनदर साइड हमारे पास क्या हो गई, बीसी हो गई। अब क्या बोला है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका मीन्स क्या है, देखिए पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि मैंने क्या है, एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, ए बी मेरे पास है साइड, उसका मैंने क्या ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया है। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट से जब मैंने एक लाइन ड्रॉन करी, और जो लाइन क्या है, पैरेलल है एक दूसरी साइड के, इस मिड पॉइंट से जब मैंने एक लाइन ड्रॉन करी, इस मिड पॉइंट से जब मैंने एक लाइन ड्रॉन करी, तो इस मिड पॉइंट से मैंने क्या लाइन भाई ड्रॉ करी, पी क्यू मैंने लाइन क्या है इस मिड पॉइंट से ड्रॉ करी। अब ये जो पी क्यू लाइन है ना, ये क्या है, पैरेलल है बीसी के, ये भी हमें गिवन है भाई, लिखा हुआ है वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। इसका मींस क्या है, पी क्यू पैरेलल टू बीसी, ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है ना, अब प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। बाइसेक्ट्स मींस क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मींस क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मींस क्या है कि अब सुनो, ये क्या करेगा, थर्ड साइड को बाइसेक्ट बाई करेगा, वो हमें प्रूफ करना है। थर्ड साइड में कौन सी बच गई, एसी बच गई, एसी को ये बच गया आपके पास थर्ड साइड, ये क्या बच गया आपके पास थर्ड साइड। इसको क्या करेगा, ये बाइसेक्ट बाई करेगा। बाइसेक्ट एसी बाइसेक्ट हो रही है, दो पार्ट्स में हो रही है एसी बाइसेक्ट। वो दो पार्ट्स हैं कौन कौन से, ए क्यू और क्यू सी। तो इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, वी हैव टू प्रूव। ठीक है ना, अब देखिए सुनिए, इसका एक बार और समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है।
हमने क्या करा, एक साइड ले ली दैट इज ए बी, इस साइड पे हमने एक मिड पॉइंट ले लिया दैट इज पी, इस मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉन करी है दैट इज पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ द ट्राइंगल, इस पॉइंट पी से हमने एक लाइन ड्रॉन करी है दैट इज पी क्यू, और ये लाइन अनदर साइड दैट इज बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो क्या है, तो ये जो लाइन है ना, दिस लाइन क्या है, विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, है ना लिखा हुआ, दिस लाइन विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी बच गई हमारे पास, थर्ड साइड बच गई हमारे पास, अब AC बच गई। तो ये जो हमने P से लाइन ड्रॉन है ना करी, ये लाइन क्या है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। थर्ड साइड को बाइसेक्ट करने का मींस क्या है, थर्ड साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यही हमें प्रूफ करना है। दैट मींस AQ और QC को हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। सिंपली हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो हमने लाइन ड्रॉन है करी मिड पॉइंट से, ये लाइन क्या है, तीसरी साइड दैट इज AC को बाइसेक्ट करती है, AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस थिंग वी हैव टू प्रूफ, ठीक है ना, वही हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, AQ इज इक्वल टू QC, ठीक है ना। आपको बस एक बार ना क्वेश्चन को अच्छे से यू हैव टू रीड, क्वेश्चन को अच्छे से यू हैव टू रीड। लाइन ड्रॉन करी है हमने मिड पॉइंट से दैट इज P, अब ये जो हमने P से लाइन ड्रॉ है ना करी, ये क्या है, थर्ड साइड, ये क्या है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये क्या है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है दैट इज AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट थिंग वी हैव टू प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, AB मैंने माना है, वन साइड हो जाएगा, पैरेलल हो रही है, ये अनदर साइड, थर्ड साइड अब क्या बच गई, AC बच गई, तो इसका मतलब AC ही बाइसेक्ट होगी, ठीक है ना। तो AQ इज इक्वल टू QC हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले जो भी हमें पैरेलल वाली कंडीशन गिवन हो ना, वो आप पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। PQ पैरेलल टू BC ये हमें है गिवन। अब देखिए PQ बड़ा है, BC बड़ा है, BC बड़ा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है। BC से मूव करना स्टार्ट कीजिए, मीटिंग पॉइंट क्या आ रहा है, A आ रहा है, A क्या आ जाएगा, मीटिंग पॉइंट, A क्या आ जाएगा आपके पास, मीटिंग पॉइंट। देखिए आपको एग्जाम्स में मीटिंग पॉइंट वाला भी नहीं लिख के आना है, ठीक है, जस्ट टू मेक द थिंग्स इजियर आई हैव रिटन दिस थिंग, ठीक है ना। तो ट्राइंगल BC से हमने स्टार्ट करा, मीटिंग पॉइंट है A, ट्राइंगल क्या बन जाएगा, इन ट्राइंगल ABC बन जाएगा, ठीक है। A से मैं आऊंगा P, P से मैं आऊंगा B, A से आ जाऊंगा P और P से आ जाऊंगा B। सिमिलरली A से आऊंगा Q और Q से आऊंगा C, A से आऊंगा Q और Q से आऊंगा C वाया DP। इसको पहले क्वेश्चन मानने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पे एक ही है। अब देखिए AP इज इक्वल टू PB, ये हमें क्या है, गिवन है। तो PB की जगह क्या मैं AP की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए, आप लिखना है तो AP इज इक्वल टू PP। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे PB की जगह AP की वैल्यू को पुट कर दिया, AP से AP गया, क्या आ जाएगा AQ अपॉन में QC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, AQ इंटू 1 AQ, QC इंटू 1 QC, ये प्रूफ हो गया। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रूफ, इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू QC। इसका मीन्स क्या है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला गया है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए इस बार क्या है ना, इस बार हमें क्या है गिवन, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग, कौन सी लाइन, लाइन जॉइनिंग, कौन सी लाइन जॉइन करती हुई, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस बार क्या है, दो साइड का मिड पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है। इस बार क्या है, हमें दो साइड का मिड पॉइंट गिवन है, लिखा है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। सपोज कर लेते हैं हम कि P जो है इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट है गिवन ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या होगा, AP इज इक्वल टू PB के इक्वल होगा, है ना। और क्या है, Q भी हमें क्या है, मिड पॉइंट है गिवन, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC।
ठीक है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या गिवन है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी गिवन है। ठीक है ना, अब क्या बोला है, अब देखिए एक बात सुनिए, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन कब ज्वाइन होती है, जब दो पॉइंट मिलेंगे, दो पॉइंट होंगे हमारे पास, उन दोनों पॉइंट को आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक लाइन मिलेगी। आपको आपके पास लाइन ज्वाइनिंग के लिए दो पॉइंट होने चाहिए, दो पॉइंट मिल गए आपको। कौन से हैं आपके पास दो पॉइंट, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। और P क्या है, P भी मिड पॉइंट है और Q भी मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है AC का। ठीक है ना, अब ये जो दोनों मिड पॉइंट है ना, इनको आपको ज्वाइन करना है, इनको ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, लिखा है ना, इन दोनों को ज्वाइन करके क्या है हमारे पास लाइन फॉर्म हो रही है। वो लाइन क्या है हमारे पास, PQ वो लाइन है। ठीक है, अब क्या बोला है, ऑफ एनी टू साइड्स। अब देखिए यहाँ पे AB का था रोल, ये हो गया भाई खत्म, AC का था रोल, ये हमारे पास हो गया भाई खत्म है। अब क्या बोला है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि ये जो हमने लाइन ज्वाइनिंग करी है ना, ये जो हमने लाइन बना रखी है PQ, ये क्या होगी, पैरेलल होगी तीसरी साइड के। तीसरी साइड अब क्या बच गई, तीसरी साइड क्या बच गई, BC बच गई। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग, फिगर में भी दिख रहा है कि PQ जो है BC के ही में पैरेलल हो सकती है। यही हमें क्या है प्रूफ करना है, बोला है ना। ठीक है, हमने ये करा, मिड पॉइंट ले लिए, लिखा है ना प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो दो पॉइंट, कौन से दो पॉइंट, P और Q, P क्या है मिड पॉइंट है AB का, Q क्या है मिड पॉइंट है AC का। लिखा है ना मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, P क्या है मिड पॉइंट AB का, Q क्या है मिड पॉइंट AC का। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को अगर आपने ज्वाइन करा तो एक लाइन फॉर्म हुई, और उस लाइन का क्या नाम है, PQ नाम है। ठीक है, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या बच गई हमारे पास, PC बच गई, ये क्या हो जाएगी हमारे पास थर्ड साइड। तो यही हमें प्रूफ करना है कि देखिए सार ये है, एंड थिंग ये है हमारे पास इस क्वेश्चन में, कि दो मिड पॉइंट है, उनको ज्वाइन करती हुई जो लाइन है ना, दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमें प्रूफ करना है। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, कौन सी लाइन ज्वाइनिंग, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड की, BC के पैरेलल हमें ये प्रूफ करना है। तो PQ पैरेलल टू BC वी हैव टू प्रूफ। ऐसे प्रूफ होगा भाई, कन्वर्स ऑफ BPT से होता है प्रूफ। अगर कुछ भी हमें साइड्स का रेशियो प्रूफ करना है तो उसके लिए BPT वी हैव टू यूज। लेकिन अगर क्या है हमें कोई दो चीज को पैरेलल दिखाना है तो उसके लिए क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT वी हैव टू यूज। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता है कि AP इज इक्वल टू PB, ये क्या हमें गिवन है, गिवन है नहीं है। अब देखिए अगर मैं PB को अपॉन में ले आता हूँ तो इक्वल टू हो जाएगा ना 1। अरे ऐसे नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, AP PB इंटू 1, PB AP इज इक्वल टू PB आ जाएगा, ये मान लेते हैं पहली इक्वेशन। सिमिलरली AQ इज इक्वल टू QC, ये भी हमें गिवन है। अब इसमें भी सेम करता हूँ, AQ अपॉन में QC इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन है, QC अपॉन में आ जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ये 1 है तो LHS वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा ना, AP अपॉन में PB इज इक्वल टू AQ अपॉन में QC। अब देखिए A से आया P से आया B, A से आया Q से आया C, तो ट्राइंगल क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, ABC इन्वॉल्व हो रहा है। अब ABC में यू हैव टू सी कि कौन सी दो लाइन पैरेलल होंगी, A से आए P से आए B, A से आए Q से आए C। ठीक है ना, तो PQ और BC क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल हो जाएंगे ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, implies that PQ parallel to BC by converse of basic proportionality theorem। ये आपका प्रूफ हो गया है। इसी के साथ we are done with this question।